नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम मैप की सहायता से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पर्वत कहते किसे हैं। तो इससे पहले पठार वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फिर हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। पर्वत, पठार और पहाड़, इनमें अंतर क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पर्वत होते हैं ये पृथ्वी की सतह की वो प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा होता है, पर जो शिखर होता है इसके आधार के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है। याद रखिएगा, इसका जो आधार है वो काफ़ी चौड़ा होगा पर शिखर काफ़ी पतला होगा और इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होगी। तो आप पर्वत देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं ना, एक चोटी जैसी संरचना होती है, आधार काफ़ी चौड़ा होता है और शिखर काफ़ी पतला होता है आधार के मुकाबले में, और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं पर्वत। पर जो पठार होते हैं वो मैदानों की तुलना में ऊंचे होते हैं, पर उनके शीर्ष पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं होती। जैसा कि आप पर्वत में देख रहे हैं, इसमें चोटी जैसी संरचना है, पर जो पठार होते हैं ये ऊपर से बिल्कुल समतल होते हैं। जैसे मेज होती है ना, तो मेज की तरह ये बिल्कुल समतल होते हैं, इस पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं होती। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो जो पर्वत है, अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ये चोटी जैसी संरचना है इसको काट दिया जाए तो ये पठार बन जाएगा। समझ गए? अगर पर्वत के ऊपर वाले हिस्से को काट दिया जाए, यानी कि जो इसकी चोटी है, ये चोटी जैसी संरचना है, इसको काट दिया जाए तो ये पठार बन जाएगा। और पहाड़ क्या होते हैं? तो पहाड़ पर्वत का छोटा भाई होता है, यानी कि पर्वत का ही लघु रूप पहाड़ कहलाता है। मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे आगे देख रहे हैं ये क्या है? ये पर्वत है। कैसे पता चला? इसका आधार चौड़ा है और ऊपर चोटी जैसी संरचना है, तो ये पर्वत है। उसके आगे आप ये देख रहे हैं, ये पठार है। पठार क्यों है? क्योंकि ये है तो ऊंचाई पर जो इसका ऊपर वाला भाग है ये समतल है, इस पर कोई चोटी जैसी संरचना नहीं है, तो ये पठार है। उसके आगे ये क्या है? तो ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ क्यों है? क्योंकि पहली बात तो इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना है, तो या तो ये पर्वत होगा या पहाड़ होगा, पठार तो हो नहीं सकता। तो पर्वत जो है इससे काफ़ी बड़ा है। देख रहे हैं ना आप, पर्वत काफ़ी बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, पर जो पहाड़ होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, तो ये पहाड़ है। इसके आगे फिर ये पठार है। पठार के आगे आप जाएंगे तो ये मैदान है। मैदान काफ़ी नीचे होते हैं। जो पठार है मैदान की तुलना में ऊंचे होते हैं। मैदान भी समतल होते हैं पर ऊंचाई नहीं होती इसमें। और मैदान के नीचे आप देख रहे हैं तो ये समुद्र तल है। तो आशा करता हूँ आपको इस डायग्राम की सहायता से पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान समझ आ गए होंगे। तो आगे हम पर्वतों के प्रकार देख लेते हैं। तो पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है वलित पर्वत, जिसे इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। दूसरा प्रकार है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, जिसे इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। तीसरा प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वोल्केनिक माउंटेन्स। और चौथा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत, जिसे इंग्लिश में रेलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से पर्वत होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है वलित पर्वत, जिसे इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। तो वलित पर्वत कौन से होते हैं? तो जब चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। और ये विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। तो आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको, तो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं जब आपस में टकराती हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके आपस में टकराने के कारण जो बीच वाला भाग है ऊपर उठ जाता है, और इसी को वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो हमारे विश्व में ज़्यादातर जो पर्वत हैं ये वलित पर्वत ही हैं, जैसे हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस और काकेशस। इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। पहले मैं आपको इसके उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, मतलब कि विश्व में ज़्यादातर जो पर्वत हैं ये वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं, याद रखिएगा। तो वलित पर्वत के बाद है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं? तो जो खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं,
जिसके कारण क्या होता है, धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि खिंचाव के कारण क्या होता है, जमीन का कुछ भाग नीचे धंस जाता है और बीच वाला भाग ऊपर उठ गया। इसी को क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। और इसके उदाहरण में आपको बताऊं तो यूरोप महाद्वीप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान की सोल्ट रेंज और कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा ये ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी जो मैंने आपको उदाहरण बताए ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो जब खिंचाव के कारण धरातलीय भागों का कुछ भाग धंस जाता है और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, उसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, तो ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा। तो मैंने विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ मैंने आपको डायग्राम से डिटेल में समझाया था कि लावा क्या होता है, सिंडर क्या होता है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा और राख चूर्ण के संग्रह से जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि ज्वालामुखी के लावा से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, कोटापेक्सी एंडीज पर्वत श्रृंखला का है, माउंट रेनियर, हुड और शास्ता, फ्यूजीयामा, विश्वेस, ये सभी ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। तो जितने मैंने आपको उदाहरण बताए ये सभी ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं, ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं, इनका अब निर्माण नहीं होता। ये कौन से पर्वत होते हैं, मतलब कि इन पर्वतों का निर्माण नहीं होता। ये जो पुराने पर्वत होते हैं इन्हीं का धीरे धीरे नदियों द्वारा अपरदन और अपक्षय होता रहता है, जिसके बाद ये अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। तो ये पर्वत लगभग समाप्त होने वाले होते हैं, उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे भारत का अरावली पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं, जो पुराने पर्वत हो चुके होते हैं और लगभग खत्म होने की कगार पर होते हैं। जैसे अरावली पर्वत, पारसनाथ पर्वत जो कि बिहार में है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, तो ये सभी अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने पर्वतों के प्रकार देख लिए। आगे अब हम विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्वतों के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये पर्वत है, अगर लगातार एक ही श्रेणी में पर्वत हों उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इन सभी पर्वतों में जो ये वाला पर्वत है ये सबसे ऊंचा है, तो हम कहेंगे कि इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये वाली, ये इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मान लीजिए ये पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और ये माउंट एवरेस्ट है। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए, जब एक हो तो पर्वत, लगातार एक ही श्रेणी में पर्वत हो तो उसे पर्वत श्रृंखला, और जो सबसे ऊंचा हो उसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा उस पर्वत श्रृंखला की। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तर अमेरिका से। तो पहले हम मैप में पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है उत्तर अमेरिका का मैप, और जो ये वाली श्रृंखला आप देख रहे हैं ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला, और ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। उसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये है अलास्का श्रेणी। अलास्का आपको पता ही है कि यूएसए के अंडर है, तो ये अलास्का श्रेणी है और ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और अगर हम इसके पूर्व में जाएं, यानी कि उत्तर अमेरिका के अगर हम ईस्ट में देखें तो यह है अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ये आप जो देख रहे हैं। और अगर हम इसी के वेस्ट में देखें तो यह है सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, और इसके नीचे है सियरा माद्रे। तो पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि मैप में इसका आइडिया होना चाहिए कि पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पर हैं, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यह है रॉकी पर्वत श्रृंखला, इसके ऊपर है अलास्का श्रेणी, और इसके एकदम पूर्व में है अपलेशियन पर्वत श्रेणी, और इसके एकदम पश्चिम में यह है सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे है सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और रॉकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो लगभग 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यानी कि रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। मैंने आपको बताया था ना
कि सब पर्वत श्रृंखलाओं में एक ऊंची चोटी होती है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। उसके बाद है अलास्का श्रेणी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जिसे माउंट देनाली भी कहा जाता है, ये अलास्का श्रेणी का हिस्सा है। तो देखिए, अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, तो वो है रॉकी पर्वत श्रृंखला। पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चोटी है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का श्रेणी का हिस्सा है। ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की, माउंट मैकिनले, और इसी को माउंट देनाली भी कहा जाता है। और यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का वाले हिस्से में है, माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, आप मैप में देख रहे हैं, यह है अमेरिका और ऊपर है कनाडा। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है और इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला को, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम का भी भंडार है और कोयले का भी भंडार है और बहुत से खनिज भी यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यानी कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिशेल, जिसकी ऊंचाई है 2037 मीटर, याद रखिएगा। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। आगे देखते हैं सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। तो आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है कि सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका के यूएसए में है और यूएसए में भी कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। उसके नीचे है सियरा मांद्रे पर्वत श्रृंखला। तो सियरा मांद्रे पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये मैक्सिको में है। आप देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर है कनाडा, बीच में है यूएसए और उसके नीचे है मैक्सिको। तो मैक्सिको में है सियरा मांद्रे पर्वत श्रृंखला। तो हमने उत्तरी अमेरिका में क्या क्या देखा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का श्रेणी का हिस्सा है। तो आगे हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में आपको याद रखना है एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये जरूर याद रखिएगा कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एंडीज। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी उसका कभी एंड नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, एंडीज। इसका एंड नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में, जैसे कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है 7 देशों में। और ये पूरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। और ये दक्षिणी अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की भी सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम क्या है, माउंट एकांकागुआ। तो दक्षिणी अमेरिका में हमने देखा कि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एटलस पर्वत श्रृंखला। जो आप देख रहे हैं यह है एटलस पर्वत श्रृंखला और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के माध्यम से ये लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और एटलस पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट ट्यूबकल। क्या नाम है, माउंट ट्यूबकल। और ये मोरक्को में है। जो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है ये 3 देशों में फैली हुई है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। पर जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो मोरक्को में है और उसका नाम है माउंट ट्यूबकल, याद रखिएगा। ये एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। पर बात करें अगर पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। पर अगर एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह है माउंट ट्यूबकल। तो जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, माउंट किलिमंजारो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित है। यह है कहाँ पर? तंजानिया में। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। तो दो चीज़ें हमने देखी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। तो आगे हम आते हैं यूरोप में। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1762 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार देखें तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 देशों में इसका विस्तार देखा जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है गलोपिगेन, जो कि नॉर्वे में है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 देशों में फैली हुई है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। पर जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो नॉर्वे में है, उसका नाम है गलोपिगेन, याद रखिएगा, जो कि नॉर्वे में है। तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला के बाद आगे देखते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला। ये भी यूरोप में है। और काकेशस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर, यानी कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाले क्षेत्र में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? काकेशस पर्वत श्रृंखला। आप मैप में देख ही रहे हैं, ये है काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इस तरफ कौन सा है? ब्लैक सी। और इस तरफ है कैस्पियन सी। तो ये बीच में स्थित है। और माउंट एल्ब्रूस, जो कि दक्षिण पश्चिम रूस में है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखेगा, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एल्ब्रूस, जो कि काकेशस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। बात की जाए यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो वो थी स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। पर यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की शुरुआत भी ई से हो रही है। और एल्ब्रूस इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो इसका पहला वर्ड भी ई है। तो एल्ब्रूस और यूरोप, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों ही ई से शुरू हो रहे हैं। तो माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। और ये काकेशस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद तीसरी पर्वत श्रृंखला देखते हैं, ये भी यूरोप में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हमने शुरू में पढ़ा था ना फोल्डेड माउंटेन के बारे में, वलित पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये भी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, इन देशों में फैला हुआ है। और बात करें आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी की, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह माउंट ब्लैंक, ब्लैक नहीं है, माउंट ब्लैंक है, याद रखिएगा। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमने यूरोप में देखी। कौन कौन सी? पहली स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला, जो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी काकेशस पर्वत श्रृंखला, जिसकी सर्वोच्च चोटी यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी है, यानी कि काकेशस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैंक। तो ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं यूरोप में हैं। तो उसी के साथ आपको कुछ और पर्वत भी याद रखने हैं। तो बीच में आप देख रहे हैं फ्रांस, इसके इस तरफ है स्विट्जरलैंड और इस तरफ है स्पेन। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड इसके बीच में जो सीमा बनाती है, तो जो इसके बीच की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम क्या है? जूरा पर्वत। और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। तो ये दोनों पर्वत आपको याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको याद रखना भी आसान है। तो देखिए फ्रांस इसमें कॉमन है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। तो स्विट्जरलैंड में क्या है? जर। तो जर जूरा रिलेट हो रहा है ना, जर इसमें भी जर है, तो जर जूरा। और फ्रांस और स्पेन में, तो फ्रांस तो कॉमन ही है, ये क्या है? स्पेन। तो पिरेनीज, इसमें क्या है? पिरेनीज। तो पा और ना आ रहा है, स्पेन में भी पा और ना है, मतलब कि इनके अक्षर से ही आप रिलेट कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में जर जर है, इसमें जूरा में भी जर है, और इधर स्पेन में क्या है? पा और ना, और पिरेनीज में भी पा और ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। उसके बाद आगे हम आते हैं एशिया पर। तो एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय के विभाजन पर
मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला को मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसके कितने भाग हैं, कौन कौन सी इसकी चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर हिमालय पर्वत श्रृंखला के विभाजन के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो पूरे विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है। अगर पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी होगी, इसकी तो होगी ही। तो माउंट एवरेस्ट एशिया की भी सर्वोच्च चोटी है और पूरे विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, याद रखिएगा। और ये दूसरी पर्वत श्रृंखला है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। और कुनलुन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? ये चीन में है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला को, याद रखिएगा। तो एशिया में हमने देखा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये एशिया की भी सर्वोच्च चोटी है और पूरी दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी थी कुनलुन पर्वत श्रृंखला, जो कि चीन में है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे कुछ जो सीमाओं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। और दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। और तीसरा ये भी आप याद रखना कि जो यूराल पर्वत है ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। आप मैप में देख रहे हैं, ये है यूराल पर्वत श्रृंखला और ये एशिया को यूरोप से अलग करती है, यूराल पर्वत श्रृंखला। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो यूराल पर्वत, याद रखेगा। हमने देखा कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। और यूराल जो पर्वत श्रृंखला है ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया महाद्वीप के बाद आते हैं, एक बचा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है माउंट कोसियस्को, जो कि 2,228 मीटर ऊंची है। और ये ऑस्ट्रेलिया की भी सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की भी सर्वोच्च चोटी है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला की भी सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है माउंट कोसियस्को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2,228 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आगे हम जो कुछ और पर्वत हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट में क्या है? ब्लैक, और जर्मनी के पीछे क्या है? मनी। तो ब्लैक मनी होती है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। दूसरा है टिटलिस पर्वत। तो टिटलिस पर्वत कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है एपेनाइन पर्वत। तो एपेनाइन पर्वत है इटली में। कहाँ पर है? इटली में। उसके बाद एक है ब्लैक माउंटेन्स और दूसरा है वाइट माउंटेन्स। तो ब्लैक माउंटेन्स और वाइट माउंटेन्स ये दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक माउंटेन कहाँ है, तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइट माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और याद रखिएगा, ब्लैक माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इनमें फ़र्क है। जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है ये जर्मनी में है, पर जो ब्लैक माउंटेन है ये यूएसए में है। उसके बाद एक और पर्वत याद रखना, सुलेमान पर्वत, ये पाकिस्तान में है। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है विंसन मासिफ। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? विंसन मासिफ। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4,892 मीटर। और आपको पता ही है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो विंसन में क्या है? सन। तो वहाँ पर सन नहीं पहुँच पाता, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, विंसन में क्या है? सन। तो सन यहाँ पर पहुँच नहीं पाता अंटार्कटिका महाद्वीप में, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है विंसन मासिफ, जिसकी ऊंचाई है
4,892 मीटर। और उसके बाद है कि कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये एसएससी में पूछा गया था कि कनाडा के किस राज्य को पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में हम कुछ नवीन वलित पर्वत और प्राचीन पर्वत देख लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से नवीन वलित पर्वत हैं और कौन से प्राचीन पर्वत हैं। तो हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स और एटलस ये सभी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला हैं, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। और दूसरे जो प्राचीन पर्वत हैं तो अरावली पर्वत और अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत हमने पढ़ा था ना, उत्तरी अमेरिका के जो ईस्ट में था अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये भी प्राचीन पर्वत हैं। और जो भारत का अरावली है ये भी प्राचीन पर्वत हैं। तो भारत के प्रमुख पर्वतों पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर मैंने मैप में समझाया था आपको अरावली पर्वत के बारे में, जो कि राजस्थान में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, भारत के प्रमुख पर्वत। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय पर्वत है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये फोल्डेड माउंटेन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जिसका एंड ही नहीं होता, क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर है? तो ये तंजानिया में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माउंट मैकिनले, जिसे माउंट देनाली भी कहा जाता है और ये अलास्का श्रेणी का हिस्सा है। तो ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन पूछा है, तो स्पेन में क्या है? पना। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा इससे मिलता जुलता है, तो ऑप्शन डी, पेरिनीज। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी, पेरिनीज पर्वत। अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसमें क्या है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में क्या है? जर। तो मैंने आपको रिलेट कराया था ना, ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जूरा। तो जूरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये पूरी दुनिया की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो मैंने आपको रिलेट कराया था ब्लैक मनी से, तो ये जर्मनी में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियस्को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, कुनलून पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो कुनलून पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो ये चीन में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।